हेलो एवरीवन, अगर आप भी 2023 में बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं रिसेंट जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है धांधली के मामले में। जैसा कि आप जानते हैं ये चीज़ वैसे तो सभी जगह होती ही है, बट बिहार में कुछ ज़्यादा ही होती थी पहले भी। अभी ये आशा लगाई जा रही थी कि इस बार जो है शिक्षक भर्ती में धांधली नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं स्टूडेंट से ही पता चल रहा है, शीट जो है बिकने लग गई हैं पैसे दे करके, क्योंकि स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इतने लाख हम दे देते हैं, उसके बाद जब हमारी जॉब लग जाएगी, सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी और ये रुपए तो हमारे वहाँ पर पूरे हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, स्टूडेंट्स द्वारा ही बताया गया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सीट का रेट 5 लाख फिक्स। ये कब हुआ था? देखिए जो नियोजित शिक्षक है ना, जब 6th चरण था आपका एग्ज़ाम का, 6ठा चरण में जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर जो है रेट फिक्स हुए थे 5 लाख रुपए पर कैंडिडेट। 5 लाख रुपए उन्होंने क्या किया, घूस के तौर पर दी और जॉब ले ली, ये चीज़ ठीक है। और अभी रिसेंटली जो आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में एग्ज़ाम होना है वहाँ पर भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आपने करना क्या है। क्योंकि सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो मेहनत करने वाले ही होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनको एक जॉब मिल जाए, है ना। और इस तरह से धांधली होगी तो फिर उनकी मेहनत का क्या फ़ायदा, सीधी सी बात है। और ये देखिए रिसेंटली जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने क्या किया था कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मोबाइल लेकर के वो बैठी थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 5 साल के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वो 3 लड़कियां 5 साल तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ होनी चाहिए। तभी जो है कैंडिडेट्स डरेंगे इस तरह से घूस देने से पहले, ठीक है। बट ये चीज़ें आजकल आम हो गई हैं, ये आप भी जानते ही हैं। और बिहार में तो कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ पहले भी होती थी। बट अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आप भी जानते होंगे, बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं, बट वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनसे नीचे वाले जितने भी लोग होंगे वो अगर धांधली में शामिल हैं, वो अगर पैसे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर पता नहीं चलेगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओएमआर शीट को भरते ही नहीं हैं, बिना ओएमआर शीट को भरे हुए वो जमा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका ओएमआर शीट रहता है, ठीक है। ये गोले होते हैं, ये आपको फिल करने होते हैं आंसर के लिए, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जो कि घूस दिए हुए होते हैं, जो धांधली करते हैं, वो क्या करते हैं कि बिना ओएमआर को फिल किए हुए वो जमा कर देते हैं। बाद में वो लोग क्या करते हैं, वहाँ जाकर जिनको स्टूडेंट ने पैसे दिए हैं वो खुद से इनको भरते हैं और सही आंसर ढूंढ करके भरते हैं ताकि उनकी जॉब लग जाए, उन्हें ये जॉब मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। और देखिए जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, अभी जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ यही बन के आएगी कि फिर से धांधली होने लग गई है, ये होने लग गया है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए अतुल प्रसाद जी ने करना क्या चाहिए, ये जो ओएमआर शीट होती है सबसे पहले तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बिना इसको भरे ओएमआर शीट जमा कर देते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए इन्हें कोई ना कोई कदम उठाना होगा, अदरवाइज़ ये धांधली चलती रहेगी। और वैसे भी आप जानते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है पीआरटी में, 8 लाख के अप्रॉक्स जो है स्टूडेंट ने क्या किया है, फॉर्म फिलअप किया है। तो इसमें से कितने सारे स्टूडेंट्स अब मेहनत कर रहे होंगे, आप खुद सोचिए। और अगर किसी को पैसे दे करके एक शीट वो ले लेते हैं, फिर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का तो मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। तो अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ओएमआर शीट को पूरा भरें, उसके बाद ही वो जमा करें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे भी कोई ये कहता है ना कि इतना पैसा हमें दे दो, पहली बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम में आपसे 5 लाख नहीं बल्कि 5 से 10 लाख के बीच में ही मांगा जा रहा है। जहाँ तक न्यूज़ सामने आ रही है उसमें यही चीज़ कहा गया है, ठीक है। वो जो 5 लाख था वो जो आपका 6ठा चरण में एग्ज़ाम हुआ था नियोजित शिक्षक का, उनके लिए फ़िक्स किया था। बट अभी जो है 5 से 10 लाख के बीच में जो है लोग फ़िक्स करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे भी कोई कहता है इतना पैसा दे दीजिए आपकी सीट फ़िक्स हो जाएगी, तो देखिए फ्रेंड्स आप उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा।
पहली बात तो आपने ऐसा करना ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप उन्हें पैसे दे भी देते हैं ना फ्रेंड्स, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी, जैसा कि इन 3 लड़कियों के साथ हुआ था। ठीक है, उन्हें भी ये विश्वास ही दिलाया गया होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी। अब देखिए, जॉब लगना तो दूर की बात है, इन्हें 5 साल के लिए एग्ज़ाम देने के लिए प्रतिबंध कर दिया है। अब ये कोई भी एग्ज़ाम 5 साल तक नहीं दे पाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी आपको बोलता है इतना पैसा दे दीजिए आपकी जॉब निकल जाएगी, तो ये चीज़ें आपने नहीं माननी है, बल्कि आपने शिकायत करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही उन्हें पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे, फिर जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा। तो अगर स्टूडेंट ही पैसे नहीं देंगे, उनकी शिकायत करने लगेंगे, फिर तो ये धांधली वाली प्रोसेस क्या होगी, बंद हो जाएगी, है ना। और यही चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इन चीज़ों से बच के रहिएगा, धांधली वाली चीज़ों में मत फंसिएगा, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपकी जो मेहनत है किसी ना किसी दिन तो रंग लेकर के आएगी ही आएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने मेहनत की और ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। फ्यूचर में एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए। अगर ऐसी चीज़ें आप लोगों से कोई कहता है तो उनकी शिकायत कीजिए। सबसे अच्छी बात ये है, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। और एक चीज़ और है, जो आपका एग्ज़ाम है उसकी डेट अभी तक यही है, 24, 25 और 26 अगस्त। ठीक है, 24 को प्राइमरी, 25 को टीजीटी, 26 को पीजीटी का। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। और जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो हर किसी का एक ही दिन होगा। ठीक है, जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आपका रहने वाला है, जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है आपका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ सामने आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलती हैं और टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट जो कि ऑथेंटिक होती है वो दी जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।